हेलो दोस्तों, हाय। कैसे आप लोग? आप सभी को एस के यादव सर के क्लास में स्वागत है। जैसा कि क्लास 10th के गणित की सिलसिला जारी है, जिसमें हम लोग 8.1 का संपूर्ण क्वेश्चन को देख लिए हैं। वहीं पार्ट 1 जो वीडियो था वो वीडियो बार बार आप देखिएगा, इसलिए एडवाइस कर रहा हूँ क्योंकि वो समझिए 8वां चैप्टर अर्थात त्रिकोणमिति का वो पूरा निचोड़ उसमें कहा जाए। कहने का सेंस सभी फॉर्मूला उसमें बताया गया। अगर हर चैप्टर में मैं आपको बार बार फॉर्मूला बताते जाऊं तो पता चलेगा अपना त्रिकोणमिति ख़त्म ही नहीं हुआ। तो प्लीज़ वहां जाके ज़रूर देखिए। साइन कॉस अर्थात त्रिकोणमिति के जितने भी 6 फंक्शन हैं उन सभी फंक्शनों का फॉर्मूला दिए हैं, और ख़ासकर एक टेबल का बड़ा चर्चा उसमें किया हूँ मैं अच्छे से कि किस डिग्री कितना डिग्री का कितना मान होता है। जैसे साइन 30 डिग्री, साइन 0 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60, ऐसे करके त्रिकोणमिति के 6 फंक्शन का मान अर्थात 90 डिग्री तक का मान आपको उसमें बताए हैं। वहीं इसी क्वेश्चन में कुछ और, जैसे कि अपना जो चैप्टर है 8.2, यहाँ पे प्रश्नावली नज़र आता होगा। इन प्रश्नावली का आज हम संपूर्ण सॉल्यूशन आपको देंगे। आपको समझ में उसी शर्त पर आएगा जब आप त्रिकोणमिति का सारा मान आपको याद होता होगा। बहरहाल हम आपको रिवीजन करवा देना चाहते हैं। जैसे आप 3 को याद रखिए, सिर्फ साइन को, कॉस को और टेन को, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, आपको 3 याद हो जाएगा। आप 0 डिग्री से स्टार्ट कीजिए पहले। जैसे साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, तो कहेगा साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। और साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। साइन 90 डिग्री का मान 1। जैसे साइन का मैं सभी मान बताया ना 90 डिग्री तक, ऐसे ही कॉसेक का मान अपोजिट करते जाइएगा। जैसे कहें ना साइन 0 डिग्री का मान 0, तो कॉसेक 0 डिग्री का मान आप 0 नहीं बोलेगा, क्योंकि 0 के नीचे तो नहीं, कुछ तो 1 छिपा है ना, और इस 1 को ऊपर कर दीजिएगा, 0 को नीचे। अर्थात किसी भी संख्या को में 0 से भाग देने पर रिजल्ट क्या आता है, आपको इन्फिनिटी आता है, अर्थात ज्ञात नहीं कर सकते उसको। तो आपसे पूछा जाएगा कॉसेक 0 डिग्री का मान क्या है, तो कॉसेक 0 डिग्री का मान आपको इन्फिनिटी हो जाएगा। साइन 30 डिग्री का मान मैंने आपको 1/2 रटाया, तो कॉसेक 30 डिग्री का मान क्या होगा, 2 हो जाएगा। ये सारे मान आप क्या कीजिएगा, जब हम प्रश्न आपको बनाते जा रहे हैं ना, वहीं से आप स्मरण कीजिएगा। अन्य अगर आप देखना चाहते हो वो मान, तो आपकी बुक होगा NCERT, उसमें आपको पेज नंबर 204 में टेबल बना होगा ऐसा करके। उस टेबल में जा कर के आप देख लीजिएगा तो समझ में आएगा। ठीक है, हम लोग करते शुरुआत अपने क्वेश्चन का। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, और ये आपको प्रश्नावली 8.2 ये पेज नंबर 206 में मिलेगा। ये मिल जाएगा आपको पेज नंबर 206 में। और पहला प्रश्न में कुल मिलाकर के 5 प्रश्न हैं। इन 5 प्रश्न का हल हम लोग करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले साइन 60 डिग्री डॉट कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री डॉट कॉस 60 डिग्री, इसको पहले हम शॉर्टकट में लपेटेंगे। हम पार्ट 1 में आपको एक थ्योरी दिए थे, साइन A प्लस B का फॉर्मूला क्या होता है। साइन A प्लस B का फॉर्मूला होता है साइन A डॉट कॉस B प्लस कॉस A डॉट साइन B। यानी देखो ना, साइन A डॉट कॉस B, सर अलग अलग A B का है बोले, क्योंकि A का अलग मान है, B का अलग मान है। वैसे ही साइन B डॉट कॉस A ऐसे करते थे ना, तो इसका सूत्र शॉर्टकट में होता है साइन A प्लस B। यही सूत्र हो गया। साइन A प्लस B का फॉर्मूला हम 60 डिग्री को A मान लिए हैं और 30 डिग्री को B मान लिए हैं, तो ये हो गया साइन A डॉट कॉस B, इसको B माने हैं, प्लस साइन B डॉट कॉस A। तो शॉर्टकट में इसको जोड़ोगे ना तो कितना हो जाएगा, साइन 90 डिग्री। और मैं तो अभी बताया था साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1। यानी इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन कीजिएगा तो आपका आंसर 1 हो जाएगा। लेकिन जब आप 10वीं क्लास के अकॉर्डिंग बनाइएगा, ये थोड़ा हाई लेवल हो गया, +2 लेवल के थिंकिंग से, ऑब्जेक्टिव में ऐसे ही घसीट के बनाइएगा, कोई गुना भाग करने की ज़रूरत नहीं है। जब आपको फॉर्मूला याद है तो क्या आप उसको डेरिवेशन में जाइएगा, लेकिन जब आपको सब्जेक्टिव में पूछे तो कैसे बनाएंगे, वैल्यू पुट करके, ये बट्टा पर का जोड़ घटाव का रिलेशन हो जाएगा। जैसे साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 गुना कॉस 30 डिग्री। जो साइन 60 का होता है वो कॉस 30 का होता है, सेम अपोजिट उल्टा होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। क्रॉसिंग उल्टा मैं बोल रहा हूँ। कॉस 30 डिग्री का भी हो जाएगा आपको √3/2। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 है, और कॉस 60 डिग्री का मान भी आपको 1/2 है। ये टेबल से हमको याद है, इसलिए हम फटाफट लिखते जा रहे हैं। आपको भी याद करना पड़ेगा, कम से कम 90 तक याद करना पड़ेगा, बाकी आप हज़ारों लाखों करोड़ों डिग्री का मान ज्ञात कर सकते हैं।
और उसका तरीका हम फार्मूला आपको दिए, मुझे याद है पार्ट 1 में। तो वो चीज़ हम लास्ट जो अपना 8.1, 8.2, 8.3 और 8.4 जो पढ़ा देंगे ना, लास्ट में आपको हम डिग्री का मान निकालना सिखा देंगे। बहरहाल अगर ये चैप्टर शॉर्टकट में निपट जाएगा तो आज ही हमारा कोशिश रहेगा कि आप आपको बता देंगे उसको। √3 को √3 के ऐसा सिंबल देते चलिएगा। √3 का गुना 3 हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा आपको 4 हो जाएगा। 1 का गुना 1 हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा 4, यानी 4 और 4 का लघुत्तम हो जाएगा 4। ये हो जाएगा आपको 3 + 1 माने 4/4। काट-खोट के आंसर हो गया आपका 1। अगर इस प्रश्न की बात करो, देखिए ना एक आ ही गया ना। इस प्रश्न की बात करो तो इसको कैसे बनाएंगे, वही वैल्यू है, 2 के 2 दीजिए, इस बीच में डॉट माने गुना है। tan 45 डिग्री का मान आपको याद रखना पड़ेगा, कितना होता है, 1 होता है। लेकिन इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दीजिएगा, 1 का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। कहने का सेंस cos 30 का मान, हालांकि इसमें तो कहीं देखने को नहीं मिलता है, लेकिन आपको मैं बता दूं cos 30 का मान होता है, हाँ यहाँ तो देखने को मिलता है ना, यही तो है √3/2। तो यहाँ से भी आप ले सकते हैं √3/2 का ये स्क्वायर कर दीजिए। अब माइनस साइन साइड का वैल्यू होता है √3/2 का स्क्वायर। एक चीज़ गौर से देखिए और ये तिकरीबाजी सीखिए, ये दोनों वैल्यू आपको एक ही जैसा देखने को मिल रहा है, बस फ़र्क इतना है कि एक डाटा आपका प्लस में है और एक डाटा आपका माइनस में है। आप यहीं पर इसको तरतरा दीजिए, गुना भाग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा कीजिएगा तो लफड़ा में हो सकता है मिस्टेक हो जाए। शॉर्टकट में 2 को 1 स्क्वायर से गुना करोगे तो रिजल्ट कितना आ जाएगा आपको, 2 आ जाएगा। इसके आंसर आपका हो जाएगा 2। ये क्वेश्चन नंबर हम लोग पहला और दूसरा बना लिए। वहीं क्वेश्चन नंबर हम आपको तीसरा बना देते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपको जो दिया हुआ है वो है cos 45 डिग्री, ऐसे लिखा हुआ है cos 45 डिग्री बटा sec 30 डिग्री प्लस cos 31 डिग्री बटा sec 30 डिग्री अब प्लस cosec 30 डिग्री। इसको बोला गया निकालने के लिए। कैसे निकालेंगे, देखिए सॉल्यूशन। आप इसका मान पुट कीजिए। cos 45 डिग्री का मान क्या होता है, चाहे sin 45 हो या cos 45 हो, दोनों का मान बराबर होता है, अर्थात 1/√2 होता है। तो हम यहाँ पर पुट कर देंगे 1/√2, मेन बट्टा हो जाएगा। sec 30 जो होता है सेम अपोजिट cos 30 का होगा। जैसे कि आप cos 30 का वैल्यू पुट किए हैं ना √3/2, यहाँ हो जाएगा 2/√3, ठीक है ना। तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा 2/√3 प्लस, अब आ गया cosec 30। cosec 30 सेम sin 30 का अपोजिट होगा। जैसे कि sin 30 का आप रटे हैं 1/2, इसका हो जाएगा 2/1, यहाँ हम लिख देंगे 2/1। हालांकि क्वेश्चन एक बार ज़रूर हम मिलाना चाहेंगे कि हम सही लिखें या गलत। sec 30 प्लस cosec 30 बिल्कुल राइट है। आगे बढ़ते हैं, यानी इसको लिख सकते हैं 1/√2, √3 को और 1 को लघुत्तम लीजिएगा तो ये हो जाएगा √3। अब यहाँ पे हो जाएगा आपको 2 एकम 2, क्योंकि √3 से √3 में कट जाएगा तो 1 के मर्तबे में ना, और 1 से √3 में भाग दीजिएगा तो वो √3 मर्तबे में लगेगा, तो इसको यहाँ पे लिखना पड़ेगा 2√3। अब यहाँ पे हो जाएगा 1/√2 और अपना मेन बट्टा ये है, इस मेन बट्टा को आप गुना में कन्वर्ट कर दो। नीचे वाला √3 कहाँ चला जाएगा, आपको ऊपर चला जाएगा, और आपको नीचे बच गया आपको 2 + 2√3, ऐसे बच गया। इसके आगे फिर क्या करेंगे हम लोग, गुना कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, स्टेप आगे बढ़ाते चलिए। इसको लिखेंगे √3 को अगर 1 में गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा √3 मेन बट्टा। अब √2 को 2 से गुना करोगे तो ये हो जाएगा 2√2, और √2 को 2√3 से गुना करोगे तो ये हो जाएगा आपको 2 रूट में ये रूट को गुना करोगे तो √2 √3 हो जाएगा, आपको √6 हो जाएगा। दोनों में 2 कॉमन है, अगर नहीं भी कॉमन लीजिएगा तो आप ऐसे भी गुना कर दीजिए। यानी आपको सीधा सीधा त्रिकोणमिति का नियम है कि इसका ये हर में अपरिमेय संख्या नहीं रहनी चाहिए, और जो भी संख्या आपको रूट के अंतर्गत आता है वो आपका अपरिमेय संख्या होता है। माने हर को रेशनलाइज करके दे दीजिए। रेशनलाइज कहने का सेंस आपको परिमेय करके दे देना है। तो इसको शॉर्टकट में हम कैसे परिमेयकरण करेंगे, नीचे है 2√2 + 2√6, तो हम हर परिमेयकरण 9th क्लास में सीखे हैं 2√2 - 2√6 बट्टा 2√2 - 2√6। यानी डाटा अपना प्लस में रहता है तो हम काम करने लगते हैं माइनस में। अब √3 को 2√2 से गुना करोगे तो ये हो जाएगा 2√6 हो जाएगा। √3 को इससे गुना करोगे तो ये हो जाएगा -2√6
6 को 3 से गुना करोगे तो 6 ये 18 हो जाएगा। नीचे हो गया सूत्र a प्लस बी और a माइनस बी। क्या होता है फॉर्मूला? a का स्क्वायर, क्योंकि a है ना, और b का वैल्यू है माइनस में 2√6 का स्क्वायर। एक स्टेप बढ़ाइए, यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको 2√6 और माइनस इसमें ना 18 को जब तोड़िएगा तो 3 3 9 दूना 18, माने एगो 3 बाहर निकल जाएगा। यानी यहाँ हम लिख सकते हैं 2 गुने 3 √2। ऐसे काहे किए सर जी? देखो ना 18 को तोड़ोगे तो 3 3 2, माने 3 3 9 दूना 18, तो एगो 3 हम बाहर खींच के और इस 2 से गुना कर दिए नहीं। और नीचे हो गया अपना 2 दूना 4 और √2 का 2। 2√2 का स्क्वायर कितना होगा? 2 दूना 4 और √2 का 2, तो 4 दूना कितना हो जाएगा? यहाँ पे 8 हो जाएगा। माइनस 2 दूना 4 और √6 का 6, यानी कितना हो जाएगा? 6 चौक 24 हो जाएगा। बढ़ाते चलिए स्टेप। यहाँ पे कॉमन क्या हो रहा है? यहाँ पे कॉमन 2 ही हो रहा है, तो आप 2 कॉमन ले लीजिए। अंदर में क्या बच गया अपना? √6 बच गया है और बच गया है 3√2 बच गया है। नीचे बच गया अपना माइनस 24 में से जब 8 हटाओगे तो 16 बचा हुआ है। ऐसे करके -16, इस 2 से 16 को काटोगे तो कितना मरतबे में कट गया? आपको 8 मरतबे में कट गया। यानी इसको हम लिख सकते हैं 1/8, लेकिन इस माइनस को हम ऊपर फेंक देते हैं। कभी कभी आपको ऐसे भी रख सकता है आंसर माइनस करके, यानी √6 माइनस 3√2। नहीं, इसी को अगर कन्वर्ट करना चाहिएगा तो देखिए क्या होता है, इस माइनस को अंदर में फेंक दीजिए, यानी 1/8। पहले ये माइनस इस माइनस के साथ क्रिया करेगा, अर्थात गुना करेगा, तो माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस, माने हम इसको लिख सकते हैं 3√2। और ये √6 किस में चला जाएगा? आपको माइनस में, क्योंकि √6 का सिंबल आपका प्लस है, तो यहाँ पर हम -√6 कर देंगे। ऐसा भी आपको आंसर देखने को मिलेगा। बहरहाल हम लोग आंसर मिला ही लेते हैं, क्या है ना। कुछ क्वेश्चन ऐसे लफड़ा ला जाए तो क्लियर हो जाना चाहिए अपने लोगों को कि गलती बनाए या सही बनाए हैं। 8.2 का आंसर है 3√2 माइनस √6/8। 3√2 माइनस √6/8, ये बट्टे ना 8 है, 1/8 ऐसे लिखे ना, तो इसके पूरा बट्टा में 8 कर दीजिए, बात बराबर है। तो अपना आंसर सही है और उम्मीद है कि आप इसको समझे होंगे। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। कुछ बच्चे का कमेंट रहता है कि ज़्यादा देर तक हटके नहीं रहते, हम लोग स्क्रीनशॉट नहीं ले पाते, तो ले लो। उम्मीद है कि आप स्क्रीनशॉट अब ले लिए होंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सीधा काम करेंगे 4था नंबर क्वेश्चन पर। बहरहाल पहले इसको हम लोग मिटा लेते हैं, ठीक है। 4था क्वेश्चन को देखिए, तब तक आप लोग नोट कीजिए। पेज नंबर तो हम लिखिए दिए 206 में है। 4था और 5वां, यानी पहले क्वेश्चन में हम लोग को कुल मिलाकर के 5 प्रश्नों को सोल्यूशन देना है, जिसमें हम लोग पहला, दूसरा और तीसरा बड़ी आसानी से पढ़ लिए हैं। 4था क्वेश्चन को देखिए। 4था है sin 30 डिग्री, उसके बाद है प्लस tan 45 डिग्री, फिर माइनस है cosec 60 डिग्री, फिर बट्टा दे दीजिए। नीचे है आपका sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री और प्लस cot 45 डिग्री, cot 45, ठीक है। अब इसको सोल्यूशन कीजिए। चलो यहाँ से सोल्यूशन हम करते हैं स्टार्ट। sin 30 डिग्री का मान होता है 1/2 जो आपको याद है, tan 45 का मान होता है 1 जो आपको याद है, और माइनस cosec 60। cosec 60 किसका फॉर्मूला हो जाएगा अपोजिट में? तो sin 60 का। जैसे sin 60 का आपको √3/2 रटाए हैं, तो इसका हो जाएगा 2/√3, तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा इसके जगह पे 2/√3। ये इसको माइनस कर दीजिए। अब नीचे sec 30 डिग्री है, ये sec 30 किसका अपोजिट होगा? sec 30 हो जाएगा cos 30 का अपोजिट, और cos 30 का होता है जो sin 60 का मान होता है। तो cos 30 का मान भी आपको जैसे कि √3/2 होता है, तो इसका हो जाएगा sec 30 का 2/√3, यानी यहाँ पर हम लिख देंगे 2/√3 प्लस cos 60 है जो आपको पता है, cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है, और cot 45 का आपका 1 होता है। यहाँ पर एक सूत्र मन में ऐसा फीलिंग कीजिए कि एक डाटा को आप ए कर लीजिए और एक डाटा को बी कर लीजिए, यानी इस डाटा को और इस डाटा को हम समट लेते। थोड़ा सा मन में सोचिए कैसे समटे। नंगरा भिन्न से समटो ना, 2 × 2 2 और 1 3 हो जाएगा। एक चीज़ सीखिए, अगर हम आपको ऐसे प्लस
ऐसे कर दूँ तो 3 3 को गुना करके 2 जोड़ नहीं देते थे, 3 3 9 2 कितना हो जाता था 11/3 हो जाएगा ना, जिसको पूर्णांक भिन्न में तोड़िएगा तो। अभी इसी 3 को अगर मान लो हम यहाँ पर लिख देंगे तो बतवा तो बराबर है यार, 3 3 9 2 11, वैसे बट्टा पर का जोड़ भी करोगे तो 11/3 आएगा। ऐसे ही आप यहाँ पे कीजिए, 2 को 1 से गुना करो, 2 1 कम 2, समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, 2 1 कम 2, 2 में 1 फेंट दो, माने ये हो गया 3/2। इसको रहने दो, इसको हम ऐसे ही लिख देंगे 2/√3। अब यहाँ पे काम करो, इस 2/√3 को 2/√3 रहने दो और यहाँ पर वही काम करेंगे, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2 आए कितने हो जाएगा 3, यानी ये डाटा प्लस में आ जाएगा अपना 3/2। इसको थोड़ा ठीक कर लो। कैसे ठीक करेंगे सर जी, अन्यथा ऐसे करते हैं, बटा पर का जोड़ कर लेते हैं, 2 को √3 का लघुत्तम कर लीजिए तो ये हो जाएगा आपको 2√3, 2 और √3 का लघुत्तम 2√3, 2 से 2 कट गया तो √3 को 3 से गुना करोगे तो ये हो जाएगा 3√3। अब ये √3 से √3 कट गया, √3 से √3, तो 2 को 2 से गुना करोगे तो 2 दूना हो जाएगा आपका 4। फिर नीचे वही कहानी है, हम लिख सकते हैं 2√3 अपना एलसीएम आया, √3 से √3 कट गया, 2 2 का गुना हो गया आपका 4, और 2 से 2 कट गया तो √3 और 3 हो गया आपका प्लस में 3√3। इस 2√3 से इस 2√3 को आप काट सकते हैं। अपना जो डाटा आया है वो क्या आया है, अपना डाटा आया है 3√3 - 4/4 प्लस 3√3। इस 4 प्लस 3√3 को हम 3√3 प्लस 4 लिख सकते हैं, क्योंकि आप 2 + 3 लिखिए तो ये 5 आएगा, 3 + 2 लिखिए तो ये 5 आएगा। यानी इस स्टेप को थोड़ा सा हम ठीक करना चाहते हैं, लिख सकते हैं 3√3 - 4 है ना, नीचे वाले डाटा को हम सही से लिख देते हैं 3√3 + 4 कर देते हैं। और ये त्रिकोणमिति का ये नियम है कि जब नीचे आपका डाटा अपरिमेय फॉर्म में रहे तो उसको परिमेय करिए, रेशनलाइज कीजिए। और हम रेशनलाइज का तरीका बताएं, ये प्लस है तो आप काम करो माइनस, या अर्थात हम लिखेंगे 3√3, ये डाटा प्लस है तो आप माइनस में काम कीजिए, -4/3√3 - 4। यानी यहाँ प्लस में रहता है तो हमको माइनस माइनस में करना पड़ता है, जो आप 9th क्लास में स्टडी करके आए हैं। अब यहाँ एक चीज़ आपको झलकता होगा, ऊपर वाला डाटा दोनों देखने में एक जैसा है। जब डाटा आपको एक जैसा हो और बीजगणितीय गुणाओं का करने के लिए x का गुना x² होता है, वैसे ही यहाँ 3√3 - 4 3√3 - 4 का गुना हो जाएगा 3√3 - 4 का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ एक फॉर्मूला बन रहा है a + b a - b, यानी ये हो जाएगा a² - b² का हो जाएगा। ऊपर का फॉर्मूला तोड़िए, ये हो जाएगा आपको a² -2ab और प्लस b², b का वैल्यू हम लोग क्या मान रहे हैं अभी 4 मान रहे हैं, तो यहाँ लिख देंगे प्लस b²। और नीचे हो जाएगा 3√3 का स्क्वायर, यानी 3 तिया 9 और √3 का स्क्वायर 3, तो 9 तिया कितना हो जाएगा आपको 27 लिख दीजिए, -4 चौका हो जाएगा आपको 16। ऊपर वाला डाटा तोड़ दीजिए, 3√3 का स्क्वायर ये भी आपको 27 हो जाएगा, 3 तिया 9 √3 है 3 27, और यहाँ गुना करो 2 तिया 6 चौक 24, 2 तिया 6 चौक 24, यानी इसको लिख सकते हैं 24√3 अब प्लस 4 का स्क्वायर का मतलब हो गया आपको 16। नीचे में जो डाटा है 27 में से 16 हटाओगे तो कितना हो जाएगा आपको 11 हो जाएगा। इस डाटा को समटिए, 16 में 27 जोड़ दीजिए तो 16 27 होता है आपको 43 -24√3 अब बट्टा में हो जाएगा आपका 11। यही आपका आंसर होना चाहिए, चौथा नंबर। तब तक हम मिलाते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट लो, गलत होंगे तो फिर मना कर देंगे। 8.2 के क्वेश्चन नंबर 43 -24√3/11, बिल्कुल सही है बाबू। अब हम लोग 5वां की ओर चलेंगे, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उम्मीद है कि ले लिए होंगे। 5वां क्वेश्चन हम छापते हैं, तब तक आप लोग नोट करो, आप लोग भी और कोशिश करो बनाने का मेरे साथ, क्योंकि ये मैथ है और ये बट्टा पर का जोड़ घटाव समझिए बना रहा हूँ। बस खाली ना डाटा याद है इसलिए आपको कमाल लगता होगा, डाटे नहीं याद रहेगा तो कैसे बनाओगे। डाटा है आपका 5वां क्वेश्चन में है 5 cos² 60 डिग्री प्लस 4 sec² 30 डिग्री माइनस
टेन स्क्वायर 45 डिग्री। नीचे की डाटा दिया हुआ है आपको साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। बड़ी आसान क्वेश्चन है। एक फॉर्मूला आपको हम दिलाना चाहते हैं, याद दिलाना चाहते हैं। नीचे देखो, यहाँ भी थीटा है, यहाँ भी थीटा है। माने थीटा थीटा इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि दोनों का कोण आपका बराबर है। अगर एक में 30 डिग्री रहता है, एक में 60 डिग्री, तो मामला फिर गड़बड़ हो जाता है। तो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितने होता है? 1 होता है। इसकी जगह पे आप 1 लिख सकते हैं। और ऊपर में देखो, यहाँ पे वैल्यू डाल के आंसर निकाल लेंगे। यानी जब इसको बनाने चलेंगे तो ये हो जाएगा 5 कॉस 60 का मान मनन कीजिए। कॉस 60 का मान 1/2 होता है। ठीक है, तो आपको लिखना पड़ेगा 1/2, लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखिए, प्लस 4 गुने सेक 30। जो कॉस 30 का होता है वो सेक 30 का उल्टा होता है। माने cos 30 का उल्टा sec 30 का होता है। तो cos 30 का होता है आपको √3/2, तो sec 30 का होगा 2/√3। यानी यहाँ पर लिखेंगे आप 2/√3 का स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, यानी 10 45 का वैल्यू 1 होता है। नीचे लिखने का मान्यता लिख दीजिए, साइन 30 का भी वैल्यू 1/2 का स्क्वायर होता है, और कॉस स्क्वायर 30 का वैल्यू होता है आपको √3/2 का स्क्वायर। जब स्टेपिंग में चल रहे हैं तो चलने दीजिए। ये हो जाएगा 5, 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4, प्लस 4 गुने 2 का स्क्वायर हो गया आपका 4, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 माइनस 1। नीचे हो जाएगा आपको 1/4 प्लस √3 का स्क्वायर, यानी 3 और 2 का स्क्वायर हो गया 4। आगे बढ़ते हैं, यानी ये हो जाएगा आपको 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 में 4 का लघुत्तम लीजिएगा तो ये 4 हो जाएगा, और ऊपर हो जाएगा ये 1 प्लस 3, यहाँ 3 है। आगे बढ़िएगा, यहाँ एलसीएम लीजिए, इसके नीचे नहीं कुछ होता है, 1 है। 4 3 1 का लघुत्तम हो जाएगा आपको 12। 4 3 1 का लघुत्तम हो जाएगा 12। 4 से 12 में भाग दीजिए, 3 मरतबे में लगेगा। उस 3 को 5 से गुणेट दीजिए तो 15 हो जाएगा। वैसे 3 से 12 में भाग दीजिए, 4 मरतबे में लगेगा। 4 को 16 से गुणेट दीजिए, 16 चौका 64 हो जाएगा। 1 से 12 में भाग दीजिए, 12 मरतबे में लगेगा। 12 को 1 से गुना कीजिए तो ये -12, और नीचे 3 और 1 आपको 4/4 होगा। इस 4 को इस 4 से आप काट सकते हैं शॉर्टकट करने के लिए। आप 65 64 इसको जोड़ दीजिए। कैसे जोड़ते हैं गौर से समझिए। ये 64 में से ना पहले 15 में से पहले 12 हटा लो, तो 15 में से 12 हट गया तो कितने बच गया? 3, और 15 आपको पॉजिटिव मान है। उस 3 को 64 में फेंट दीजिए, मानिए हो जाएगा 67। नीचे कहानी आपका बच गया 12, तो आंसर हो गया आपका 67/12। उम्मीद है कि आप इसको अच्छे से समझे होंगे और इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 में आते हैं, और ये आपको दूसरा नंबर क्वेश्चन में कुल मिलाकर के 4 प्रश्न है और सबका सब आपका ऑब्जेक्टिव है। चलो बताता हूँ क्या कह रहा है दूसरा का पहला। गौर से देखो, दूसरा का पहला कह रहा है आपको सही उत्तर को चुनिए और विकल्प को भी चुनना है। पहला क्वेश्चन आपको दिया है 2 10 30 डिग्री, और नीचे दे दिया है 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री। 2 10 30 डिग्री, 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री। ऑप्शन लिखिएगा तो लिख लीजिए। पहला ऑप्शन है आपका साइन 60 दिया है, दूसरा ऑप्शन दिया है कॉस 60 है, तीसरा ऑप्शन है टेन 60 है, और चौथा ऑप्शन आपको साइन 30 डिग्री दिया है। इस चारों का में से कौन सा मान होगा वो आपको चुनना है। आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं। हम इसको लिख सकते हैं 2 और टेन 30 का वैल्यू होता है 1/√3, तो 1/√3 दे दीजिए। नीचे लिख सकते हैं 1 प्लस फिर टेन स्क्वायर 30 डिग्री है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 1/√3 का क्या करेंगे स्क्वायर, यानी ये हो गया 2/√3 मेन बट्टा ये हो गया ये वाला, और यहाँ हो जाएगा 1 + 1/3, क्योंकि √3 का स्क्वायर को 3 हो जाएगा। स्टेप बढ़ा रहा हूँ, 2/√3 मेन बट्टा ये है। यहाँ पे नंगड़ा भिन्न कर दीजिए, 3 एकम 3, 3 एकम 3 है, 1 4 वैसे बट्टा पर का जोड़ भी आप बना सकते हैं, लेकिन शॉर्टकट निकालिए तो 3 एकम 3 1 हो जाएगा आपका 4, यानी इसको लिख सकते हैं 4/3। यहाँ पे उठा पटकी कर दीजिए, या अर्थात ये हो जाएगा 2/√3। ये 3 कूद के ऊपर चला जाएगा और ये 4 आपका नीचे ही रहेगा। इस 3 में 2 गो √3 छिपा हुआ है, क्योंकि √3 और √3 को गुना कीजिएगा तभी ना 3 होता है। अगर आप इस √3 से इस 3 को काट रहे हैं, इसका मतलब इसमें √3 छिपा है,
और इस 2 से इस 4 को काटोगे तो कितना मतलब में 2 मतलब में, यानी अपना वैल्यू आ गया √3/2। मन में सोचिए तो sin 60 का वैल्यू होता है ना √3/2। अपना उत्तर तो पहले भी में झलक में आ गया। cos 60 तो होता है नहीं क्योंकि cos 60 का मान 1/2 होता है। tan 60 तो होता है नहीं क्योंकि tan 60 का मान √3 होता है। और sin 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। आपको आया √3/2 तो आंसर हो जाएगा sin 60 डिग्री। कन्फर्म है उत्तर आपका ए। इसी में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं, आपको डिलीट करना ही करता हूँ अभी। यानी 1 - 10² 45 डिग्री, 1 - 10² 45 डिग्री, बट्टा में फिर सवाल दिया 1 + 10² 45 डिग्री। ऑप्शन आपको दिया हुआ है 1090, ये ऑप्शन है 1090 है। बी दिया है 1, सी दिया है आपको sin 45 और डी दिया है आपको 0 दे दिया है। ये चारों कौन सा ऑप्शन होगा? मन में सोचिए ना, 1 - 1045, 1045 का वैल्यू 1 होता है यानी 1 का स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा 1 + 1045, 1045 का होता है 1 1 का स्क्वायर, यानी 1 - 1 / 1 + 1, यानी ये हो गया 0/2। और हम अभी बताए हैं 2 से किसी भी संख्या में भाग दोगे तो रिजल्ट 0 आएगा। वहीं ऐसे बोल देते हैं आपको कि 2/0 का मान क्या होगा, तो इसका आंसर इन्फिनिटी होता है। यानी अगर आप 0 से किसी संख्या में भाग दे रहे हैं तो रिजल्ट आपका इनफाइनाइट आएगा, लेकिन किसी संख्या से आप 0 में भाग दे रहे हैं तो उसका रिजल्ट आ जाता है 0, अर्थात ये आ जाएगा 0 और उत्तर आपका डी हो जाएगा। उम्मीद है कि आप इसको अच्छे से समझे होंगे। हम लोग क्वेश्चन को आगे बढ़ा रहे हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन में प्रवेश कर रहे हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए हो। तीसरा और चौथा 2 क्वेश्चन को फास्ट में देखते हैं ऑब्जेक्टिव में, क्योंकि ऑब्जेक्टिव जब पूछता है तो मैक्सिमम चांस रहता है यही चारों में से डालने का। तो आप लोग तो अनुभवी ही समझो हो गए धीरे धीरे। तीसरा क्वेश्चन हम आपको राइट करके बताते हैं। तीसरा क्वेश्चन है sin 2a = 2 sin a तब सत्य होता है जब a का मान क्या है? ऑप्शन लिखवाइएगा जी, लिख लो। a का मान 0 डिग्री होगा कि 30 डिग्री होगा कि 45 डिग्री होगा कि 60 डिग्री होगा, ये ऑप्शन है। चलो तोड़ते हैं। हालांकि एगो हम इसको नया अंदाज में आपको तोड़ते हैं। हम आपको sin 2θ का फॉर्मूला लिखाए हैं। sin 2θ बराबर होता है 2 sin θ cos θ। पहले खतरनाक विधि समझो। sin 2θ बराबर होता है 2 sin θ। आपको तो ये 2 sin a दिया है, ये क्वेश्चन मैंने उतार दिया। sin 2θ सर दिया है, ए आप बोल रहे हैं थीटा दे, ए दे, बी दे, अल्फा दे, बीटा दे, गामा दे, फाई दे, साई दे, एक्स दे, वाई दे, जेड दे, कोई भी डाटा दे। एंगल के लिए नाम से कोई लेना देना नहीं है। sin 2θ का फॉर्मूला होता है 2 sin θ cos θ। ये तो पहले से आपको दिया हुआ है 2 sin a। यहीं से इस 2 sin a को 2 sin a से काट दीजिएगा तो cos a बराबर नहीं कुछ होता, इधर कितना बच जाएगा a, यानी cos a बराबर हम लिख सकते हैं cos 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि cos 0 डिग्री का मान आपका 1 होता है। cos से cos काट दीजिएगा तो a का वैल्यू कितना डिग्री आ गया? 0 डिग्री। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए आपका करेक्ट सही है। आपकी भेजा में नहीं गया होगा तो चलिए इसका सेकेंड मेथड बताता हूँ। इसको रहने दो, यहाँ बताता हूँ। यहाँ लिखिएगा 2 sin a, सॉरी आपको दिया हुआ है sin 2a बराबर 2 sin a। ऐसे क्वेश्चन दे दिया मान लो। मन में सोचिए, इसमें फॉर्मूला डालिए और दोनों का मान आपका बराबर होना चाहिए। चलो 0 डिग्री डालते हैं। अगर आप sin 2 गुने, हम ऑप्शन से यहाँ पर 0 डिग्री डाल दीजिएगा तो ये भी कितना हो जाएगा आपको sin 0 डिग्री। और यहीं पर 2 sin a की जगह ऑप्शन से क्या लिया हूँ मैं 0 डिग्री, यानी ये हो जाएगा 2 sin 0 डिग्री का मान होता है, ऐसे भी लिख सकते हैं 2 गुने sin 0 डिग्री। sin 0 डिग्री का मान 0 होता है और ये sin 0 डिग्री का 0 को 2 से गुना करो तो रिजल्ट कितना आ जाएगा 0। वैसे भी आपका a का वैल्यू यहाँ पर हम अपना अनुभव से मान से माने हैं तो a का वैल्यू कितना लिए है 0 डिग्री, तो आपका ये सेटिस्फाइड कर रहा है फार्मूला का। बाकी ये प्रोसेस बड़ी ज़बरदस्त है, इसको उतार लीजिएगा तो बहुत मज़ा से आपको समझ में आएगा। ठीक है,
उम्मीद है कि आप इसको अच्छे से समझे होंगे। ये सोल्यूशन भी लिख लीजिएगा। ये बहुत अच्छा है क्योंकि फार्मूला का डेरिवेशन है इसमें, और यहाँ क्या है ना, ऑप्शन ट्रायल से बनाया जाता है, तो ये भी मेथड ज़बरदस्त है। आइए हम लोग चौथा नंबर ऑब्जेक्टिव को देखते हैं, और चौथा क्या कहता है उसको नोट कीजिए पहले। चौथा नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है, माने चौथा क्वेश्चन है, चौथा ऑब्जेक्टिव दूसरा काम, 2 tan 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री बट्टा 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री, 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री। ऑप्शन दे देता हूँ आप लोगों को, cos 60 sin 60, cos 60 sin 60, फिर tan 60 और d है आपका sin 30, तो यहाँ पे आप दे सकते हैं sin 30। चलो सोल्यूशन करते हैं। 2 गुने tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, मेन बट्टा हो गया 1 माइनस, फिर tan 30 है, tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, तो इसको ऐसे करके आप स्क्वायर दे दीजिए। अब यहाँ पे देखिए नंगड़ा भिन्न यहाँ काम नहीं चलेगा क्योंकि गुना है, प्लस और माइनस में आपका नंगड़ा भिन्न काम करता है, तो सीधे √3 को इसके नीचे नहीं कुछ होता है 1 मान लो, 2 को 1 से गुना करोगे 2 होगा, √3 को 1 से गुना करोगे √3 होगा। लेकिन अपना मेन बट्टा ये है, कहाँ से लाए सर, ये वाला बट्टा, यानी 1 - 1/√3 का स्क्वायर होता है 1/3। यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2/√3, मेन बट्टा डाल दीजिए, नंगड़ा भिन्न यहाँ पे बनेगा। मैंने बता दिया जहाँ पे प्लस और माइनस होता है वहाँ पे आप नंगड़ा भिन्न बनाइए। 3 कम 3, 3 में से 1 इस बार खींचना पड़ेगा क्योंकि माइनस है ना, तो कितना हो जाएगा आपको 2/3 बराबर में, ये ऊपर वाला डाटा है आपको 2/√3, ऊपर वाला डाटा है 2/√3, लेकिन इस मेन बट्टा को हम लोग गुना में जब बदलते हैं तो ये 3 कूद के ऊपर चला जाता है, अर्थात इसको हम लिखेंगे 3/2, और इस 2 से ये 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इस 3 में कितने √3 है, तो आप कहेगा उस 3 में 2 √3 है, अर्थात इस √3 से इसमें गोली मारिएगा तो 1 √3 बच जाएगा। माने कहने का सेंस अपना वैल्यू कितना आ गया है, √3। ऑप्शन में ढूंढिए, cos 60 का मान √3 नहीं होता है, cos 60 का मान 1/2 होता है, ये ऑप्शन बोकस गया। sin 60 का मान होता है √3/2, लेकिन आपको सिर्फ अगवे √3 आया है। tan 60 का मान होता है पक्का √3, लेकिन sin 30 पूछता है तो 1/2 आ रहा है ना, इसलिए यहाँ पे आपका करेक्ट उत्तर सी हो जाएगा, tan 60 डिग्री। ठीक है, उम्मीद है कि आप इसको अच्छे से समझे होंगे और इसको स्क्रीनशॉट लिए होंगे। ले लिए। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 पर आते हैं, लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है बाबू, लिखा है tan a + b बराबर √3 है। ये मान लो समीकरण फर्स्ट दे दिया, आपके पास बुक होगा। एक और चीज़ दिया हुआ है, तथा tan a- अभी फर्स्ट मत करो, क्वेश्चन है मान लो है कि, तथा आपको दिया है सवाल में tan a - b बराबर 1/√3, जहाँ a + b का मान जो है वो 90 डिग्री के बराबर या 90 डिग्री से छोटा है, a b से क्या है, बड़ा है, तो आपको क्या करना है, a और b का मान ज्ञात करना है, अर्थात दोनों एंगल का मान ज्ञात करना है। मन में सोचिए, लिखिए, चूँकि यहाँ आपसे एक पूछा गया कोण a और कोण b का मान क्या होगा, tan a + b बराबर दिया है √3, यहाँ से हम सॉल्यूशन दे रहे हैं। अब पूरा क्वेश्चन नहीं लिखे हैं भाषा में, ऐसे ही दिया हुआ है, आपके पास मैथ होगा समझिएगा। tan a + b बराबर √3 है, हम इसको लिख सकते हैं ऐसे करके, tan a + b बराबर tan 60 डिग्री। क्यों सर, क्योंकि tan 60 का वैल्यू आपका कितना होता है, √3 होता है, और यहाँ पे tan से tan को काट दीजिएगा तो a + b का मान आ जाएगा आपको 60 डिग्री, समीकरण फर्स्ट। पुनः आपको इस सवाल में क्या दिया हुआ है, tan a - b, तो ऐसे लिख सकते हैं tan a - b का वैल्यू दिया है 1/√3, और हम लोग जानते हैं कि tan a - b का हम लोग ऐसे यूज कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि tan 30 डिग्री का वैल्यू है आपका 1/√3 बाई टेबल। अब क्या करो, इस tan से tan को काट दो, अर्थात a - b बराबर हो जाएगा अपना 30 डिग्री, समीकरण हो जाएगा सेकेंड। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट तथा
सेकेंड से। फर्स्ट में कितना समीकरण आया अपना, a प्लस बी का मान आया है 60 और सेकेंड में आया है a माइनस बी का मान 30, जो आपको स्क्रीन पर बोर्ड पर दिखता होगा। यानी देखा जाए तो यहाँ b और b एक जैसा लग रहा है, इसको काट दीजिए। एगो a, क्या गो a है, 2 गो a। 60 में 30 जोड़ दीजिएगा तो ये हो जाएगा आपको 90 डिग्री। 2 से 90 को फोड़ दीजिएगा तो 45 मरतबे में फूट जाएगा, अर्थात ए बराबर आ गया अपना 45 डिग्री। लिख दीजिए किसी भी समीकरण में आप ए का मान दीजिएगा तो आपको बी निकल जाएगा। अर्थात समीकरण फर्स्ट में ए का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट अपना है क्या, ए प्लस बी बराबर 60 है, ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस बी बराबर 60, अर्थात ए तर चिपका दीजिए आप 45 डिग्री प्लस बी बराबर 60, यानी बी का मान जो हो जाएगा 60 लेस 45, वी गेट 15 डिग्री। लास्ट में लिख देना, इसीलिए कोण ए का मान आया है 45 डिग्री और कोण बी का मान आया है 15 डिग्री। स्वाभाविक है कोण बी का मान कम होगा, क्योंकि सवाल में लिख दिया है ए बी से ज़्यादा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इतना आंसर पाइए, यही क्या आपका आंसर है। उम्मीद है कि आप अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, और ये लास्ट है अपना चौथा क्वेश्चन, जो है इस चैप्टर का लास्ट कहा जाए, और ये ऑब्जेक्टिव टाइप का है। ठीक है, ऐसा करते हैं हम चौथा क्वेश्चन पहले बोर्ड पे सबका सब लिख देते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। तो ये है अपना क्वेश्चन नंबर लास्ट है चौथा। कह रहा है निम्न को बताइए कि सत्य और असत्य है, आपको कारण सहित उत्तर देना है। सबसे पहला क्वेश्चन है साइन ए प्लस बी बराबर, हम साइन ए और साइन बी लिख सकते हैं क्या? हम लोग देखते हैं ट्राई करके, अभी कैसे कह दे सत्य या असत्य, पहले ट्राई करते हैं। हम अपने मन में मान लेते हैं कि ए का मान 30 डिग्री और बी का मान 60 डिग्री, या बी ए का आप 30 मानिए, ए को ही 60 मानिए, आपके ऊपर डिपेंड है। या ए को 45 मान लीजिए तो बी को 45 मान लीजिए। तो 60-30 का डाटा क्या है ना, आसान है याद करना, इसलिए थोड़ा सा इस मान पर हम आपको बता रहे हैं। तो हमने ए को 30 माना, बी को 60 माना, साइन के बक्सा में 30 और 60 दे दिए, और इधर वाला जो डाटा है साइन 30 का 30 लिख दिया, और साइन इधर बी है तो बी की जगह आपको 60 माने हैं तो 60 दे दिए। दोनों को जोड़ करके साइन 90 हो गया, इसका वैल्यू यहाँ लिख दिए, इसका वैल्यू यहाँ लिख दिए। साइन 90 का वैल्यू 0 होता है, लेकिन इसका मान आपको 0 नहीं आया। दोनों बात आपस में बराबर नहीं है। आपको जो ये लिखा गया डाटा है, ये जो डाटा आया ये बराबर नहीं है। इस आधार पर, इस अवधारणा पर हम कह सकते हैं कि यह क्या है, असत्य है। वहीं अगला क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि थीटा के मान बढ़ने पर साइन थीटा का मान बढ़ता है। तो हम लोग टेबल पर मनन करते कि साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, तो कहे 0। फिर साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 माने 0.5। साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, यानी √2 से 1 में भाग दीजिएगा तो थोड़ा आपको क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। साइन 60 डिग्री का वैल्यू है √3/2, अर्थात 2 से √3 का में भाग दीजिएगा 1.732 में, तो आपको लगभग थोड़ा सा क्या होगा, ज़्यादा होगा। और ये एक तो हुई है ही आपको। तो धीरे धीरे यहाँ पर मान आपका बढ़ता जा रहा है, नहीं समझे सर? इसलिए तो 0 का 0 है आपको, 1/2 का मतलब हो गया 0.5 हो गया। और इसके बाद यहाँ √3 से 1 में भाग, √2 से 1 में भाग दीजिएगा तो बहुत 0 कुछ आपको आ जाएगा। फिर 2 से √3 में भाग दीजिएगा तो 1.73 में ही भाग दीजिए कुछ में, तो 0.8 के अप्रोक्सीमेट आएगा। और ये 1, ये सारा मान तो बढ़ता जा रहा है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि थीटा के मान बढ़ने पर कॉस थीटा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो थीटा की जैसे जैसे मान बढ़ती है, कॉस थीटा का मान क्या होता रहता है, घटता जाता है। क्योंकि सबसे पहली वैल्यू है कॉस 0 डिग्री का मान आपको 1 है, कॉस 90 का मान आपको 0 कर देता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि यह बात जो दिया गया है, कह रहा मान बढ़ता है, बिल्कुल गलत बोला है, बोकस बात है, माने असत्य है। और ये टेबल आप बना करके उसका कारण बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है थीटा के सभी मान पर साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर होता है, गलत बात है। साइन 0 डिग्री का मान मान लीजिए 0 है, कॉस 0 डिग्री का 1 है, यहीं पर आपको गड़बड़ हो गया। या साइन 30 डिग्री का मान 1/2 है, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 है। साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 और कॉस 45 का मान 1/√2। लेकिन केवल एक ही डाटा ऐसा है थीटा का मान 45 डिग्री, जहाँ साइन थीटा और कॉस थीटा का मान क्या होता है, बराबर होता है। और बिहार बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन आता है कि थीटा के किस मान के लिए साइन थीटा और कॉस थीटा आपस में बराबर है। तो थीटा के लिए 45 डिग्री मान के लिए साइन थीटा और कॉस थीटा आपस में क्या होगा, बराबर। और अंतिम क्वेश्चन है कि ए बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित है। टेबल में तो बताए ही थे कि ए के जगह पर आप 0 डिग्री डाल दीजिएगा
तो कॉट 0 डिग्री का वैल्यू आपको क्या होता है, इन्फिनिटी यानी अनंत होता है, इसको हम अपरिभाषित कहेंगे। उम्मीद है कि आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जो हम लोग अगला टॉपिक का शुरुआत करेंगे अर्थात 8.3 आपको उसी शर्त पर समझ में आएगा जब आप हमारा पहला वीडियो अर्थात पार्ट 1 को देखिएगा। पार्ट 1 को कम से कम 1 बार 2 बार 3 बार ज़रूर स्पीड करके देख लीजिए, तो आपको आगे की कहानी समझने में बड़ी सुविधा और आसानी होगी। ठीक है, ये मेरा प्रयास कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा, और मेरी जो यहाँ पे कुछ आपको कमी लग रहा है उसको कमेंट करके बताइए। बाकी तो अपना प्रयास जारी है, अथक प्रयास कि अच्छे लेवल तक आप लोग को ले जाऊँ और सारा सिलेबस ख़त्म करके आपको जितना जल्दी हो सके दे दें। ठीक है, तो लेते हैं हम विदा आप सभी से। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।